पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन लीग टाउन पहुंच जाता है, जहां पर उसको लाइसेंडर देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऑलरेडी डिफीट कर चुका था, जिसके चलते पोकेमॉन सेंटर में ट्रेनर्स की भीड़ लग जाती है। इसके बाद लाइसेंडर बोलता है कि वह ऐश को भी पोकेमॉन लीग में जरूर डिफीट करेगा और चैंपियन बनेगा। पोकेमॉन लीग स्टार्ट होने से पहले ऐश थोड़ी ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है, पर उसको याद आता है कि उसने अभी तक ड्रैकोनोस का रिप्लेसमेंट नहीं लिया है और ग्रीनोर भी अभी तक पोकेमॉन लीग के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वो पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाता है, जहां पर वो 2 पोकेमॉन्स को अपने पोकेमॉन टीम में लेने वाला था। अब आगे ऐश ग्रीनोर को पीसी में स्टोर करके एल किंगलर को अपने पोकेमॉन टीम में ले आता है, जो कि बिना किसी डाउट के एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, बट उसको पोकेमॉन लीग में फाइट करने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वहीं पर ब्रॉक और ऐश ने डिसाइड किया था कि वो छठे पोकेमॉन को अभी पोकेमॉन टीम में नहीं लेने वाले, वो बाद में डिसाइड करने वाले हैं कि 6th पोकेमॉन कौन सा होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए उनको ड्रैकोनोस को भी अपने साथ रखना था, जो कि पोकेमॉन लीग के एक बैट में फाइट कर सकता था। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर आते हैं और तभी उनको देखने को मिलता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। ये एक पोकेमॉन रैंक का पोकेमॉन था, जो कि पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने आया था, बट ये पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अपने ट्रेनर की बात भी नहीं मान रहा था। ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और आसपास के पोकेमॉन के ऊपर अटैक करते जाता है। ऐश बोलता है एल किंगलर को टेस्ट करने का और ट्रेन करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। एल किंगलर बाहर आ जाओ। ऐश अपने एल किंगलर को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, जो कि हाइड्रो पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज भी पड़ता है। शुरू में उस पोकेमॉन का ध्यान ऐश और उसके एल किंगलर के ऊपर नहीं था, बट अब उसने ऐश और एल किंगलर को नोटिस कर लिया था और अब वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है, जिसको इससे पहले ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। वो अटैक डायरेक्टली ऐश और एल किंगलर के ऊपर आकर लगता है, जिससे दोनों ही को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और इसे एक ही अटैक से एल किंगलर हार जाता है, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा प्रूफ है कि पोकेमॉन लीग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाले हैं और यहाँ पर अनट्रेंड और अनएक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन के लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐश अपने एल किंगलर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि पिकाचू अब तुम्हारी बारी है। एड्रो पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है और पीछे से ठंडा बोल्ट का यूज करता है, जो कि एट्रो पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पिकाचू और एट्रो पोकेमॉन के बीच में काफी लंबी बैटल चलती है। दोनों ही पोकेमॉन्स हार मानने को तैयार नहीं थे और बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रही थी। पूरा टाउन डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। बैटल के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एट्रो पोकेमॉन ऐश और पिकाचू को एक क्लिफ के कोने में लेकर आ जाता है। अगर वो एक कदम भी पीछे लेते तो नीचे गिर जाते। वो एट्रो पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिसको डॉज करने के लिए पिकाचू पीछे जंप करता है, बट शायद वो भूल गया था कि पीछे कोई भी जगह नहीं है। वो डायरेक्टली उस माउंटेन से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और ऐश पिकाचू को गिरते हुए देखकर खुद भी जंप कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐश और पिकाचू अब माउंटेन से नीचे गिरते जा रहे थे। ब्रॉक, मिस्टी और सैना के पास भी कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं था, जो कि ऐश और पिकाचू को बचा पाए। सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मिस्टी और सैना सोचते हैं कि आखिर ऐश के साथ क्या हुआ होगा, पर जैसे ही पिकाचू जमीन पर गिरने वाले होते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक पोकेमॉन आ जाता है और ऐश और पिकाचू को बचा लेता है। ऐश और पिकाचू पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर अचानक से किस पोकेमॉन ने उनको बचा लिया है, जबकि वो जमीन पर गिरने वाले थे। ऐश और पिकाचू अपनी आंखें खोलते हैं और देखने को मिलता है कि वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू था। ऐश बोलता है म्यूटू तुम यहाँ पर कैसे आ गए। म्यूटू एक स्माइल करता है। उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐश और पिकाचू को बचा लिया था, बट इसके बारे में मिस्टी, ब्रॉक और सैना किसी को भी नहीं पता था। वो लोग अभी भी क्लिफ के ऊपर सैड होते हैं। वहीं पर वो एट्रो पोकेमॉन अभी भी डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। कुछ टाइम बाद म्यूटू ऐश और पिकाचू को क्लिफ के ऊपर लेकर आ जाता है, जिसको देखकर सैना, ब्रॉक और मिस्टी पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। सभी लोग सरप्राइज होकर बोलते हैं क्या म्यूटू यहाँ पर कैसे आया, वो तो हेक्टर के पास था। म्यूटू एक स्माइल लेता है। ऐश बोलता है कि हम जमीन पर गिरने वाले थे, पर तभी अचानक से वहाँ पर म्यूटू आ जाता है और हमें बचा लेता है, बट ऐश के पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो म्यूटू को उस एट्रो पोकेमॉन के बारे में बताता है, जो कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। वो एट्रो पोकेमॉन ऐश के पिकाचू को दोबारा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ का यूज करने आता है, पर इससे पहले कि वो अटैक पिकाचू के ऊपर लग पाता, अचानक से वो पोकेमॉन अपने जगह पर रुक जाता है। सभी लोग ये देखकर सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर उस पोकेमॉन को क्या हुआ, क्या वो पोकेमॉन शांत हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस पोकेमॉन को म्यूटू ने अपने साइकिक पावर्स का यूज करके रोक लिया था एंड वो पिकाचू के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। म्यूटू अपने साइकिक पावर्स को और भी ज्यादा यूज करके उस पोकेमॉन को पीछे जमीन की तरफ फेंक देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड फाइनली एक और स्पीयर का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, जिससे वो पोकेमॉन शांत भी हो जाता है। तभी उस एट्रो पोकेमॉन का पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो पोकेमॉन अपनी आंखें खोलता है। वो बिल्कुल ठीक था। उस एट्रो पोकेमॉन का पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और म्यूटू के पास आकर उनको थैंक यू बोलता है। उसके पोकेमॉन को शांत करने के लिए ऐश और म्यूटू भी उसकी हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि किसी भी टाइपिंग से वीक नहीं है।
ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना वापस म्यूटू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग म्यूटू से काफी देर तक बात करते हैं और बात करते हुए ऐश बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। उसने म्यूटू को काफी टाइम से मिस किया था। ऐश पूछता है कि बाकी सारे मिथिकल पोकेमॉन और लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ पर हैं और वो कैसे हैं। म्यूटू रिवील करता है कि हेक्टर उन लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को गलत कामों के लिए यूज कर रहा है। उसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है एंड उसने सारे पोकेमॉन्स को कैद करके रखा है। वो एक जेल में ऐसा जेल जहाँ पर कोई भी अटैक या फिर मूव काम नहीं आते, वो पोकेमॉन वहाँ पर फंस चुके हैं। इवन आरसीएस भी कुछ नहीं कर पा रहा है और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका है। मैंने अपने साथ आरसीएस को भी लाने की कोशिश करी थी बट क्योंकि वो हिप्नोटाइज है वो मेरे साथ नहीं आ पाता। ब्रॉक बोलता है वेल म्यूटू तुम कैसे यहाँ पर आ गए। म्यूटू टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि मैं काफी टाइम से हिप्नोटाइज था, मुझे ऐश के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने हेक्टर को अपना पोकेमॉन ट्राय मान लिया था और उस जेल में काफी टाइम से कैद था बट अचानक से मैं एक दिन हिप्नोसिस से बाहर आ जाता हूँ जिसके पीछे का रीजन मुझे भी नहीं पता है और मैं जेल को काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद पूरी तरह से ब्रेक कर देता हूँ और वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसको देखकर हेक्टर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और वो मुझे वापस पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है बट अपने स्पीड का यूज करके मैं किसी तरह से वहाँ से भाग जाता हूँ। पर बैड न्यूज ये है कि हेक्टर अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट पोकेमॉन है जो कि मुझे सेंस भी कर सकते हैं। वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर आ सकता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला, मैं तुम्हें किसी भी कीमत में जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने फुल पावर का यूज करूंगा। ब्रॉक बोलता है कि इससे ऐश के लिए एक और गुड न्यूज है, वो अपने छठे पोकेमॉन की तरह म्यूटू को भी यूज कर सकता है पोकेमॉन लीग में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और पोकेमॉन लीग में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तभी सहीना बोलती है कि मुझे एक डाउट है कि आखिर म्यूटू हेक्टर की हिप्नोसिस से कैसे बाहर आया जबकि बाकी सारे पोकेमॉन अभी भी हिप्नोटाइज्ड हैं। ब्रॉक बोलता है वेल ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बट इसके बारे में म्यूटू को भी कोई भी आइडिया नहीं है, बट अगर मुझे इसका आंसर करना होता तो इसका सबसे सही आंसर म्यूटू की इंटेलिजेंस है जो कि काफी ज्यादा हाई है। सहीना बोलते हैं इंटेलिजेंस और हिप्नोसिस इन दोनों में क्या रिलेशन है। ब्रॉक बोलता है कि वेल तुम्हें पता ही होगा, सारे 18 टाइपिंग में से साइकिक टाइप पोकेमॉन सबसे ज्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट होते हैं। ये इंसानों से काफी ज्यादा क्लोज है और इवन पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन अलगज़ैम और मेडाग्रॉस हैं। इसी तरह से म्यूटू भी एक साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके पास काफी ज्यादा हाई IQ है एंड इसी का यूज करके उसने किसी तरह से ऐश और पिकाचू को याद कर लिया होगा जिससे वो हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। जबकि बाकी सारे पोकेमॉन बेशक काफी स्ट्रॉन्ग है बट वो म्यूटू के मुकाबले उतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। यही रीजन है कि वो अभी भी हिप्नोटाइज्ड है। बट ऐश तुम्हें अपने म्यूटू का सोच समझकर और अच्छे तरीके से यूज करना होगा। ऐश रिप्लाई करता है कि ब्रॉक तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ का चैंपियन हेक्टर है एंड उसको पोकेमॉन लीग के बारे में पूरी नॉलेज होगी, उसकी एक नजर तुम्हारे म्यूटू की तरफ जरूर होने वाली है।